नमस्कार प्यारे साथियों, जय हिंद। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं आप सबके अपने यूट्यूब चैनल 24 आवर्स बटालियन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। प्यारे साथियों, कल हमने आपसे वादा किया था कि हम आप सबके लिए, खास करके यूपीएसआई और यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए एक सीरीज कंटिन्यू करने वाले हैं। हालांकि जिस हम सिस्टमेटिक अंदाज में आपको मैथमेटिक्स पढ़ाने की सोच रखे हैं, उसमें आप चाहे एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो या एसएससी से रिलेटेड चाहे किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं या फिर स्टेट गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं, तो सब में कहीं ना कहीं हेल्पफुल साबित होने वाला है। तो उसके लिए आपको बिल्कुल निश्चिंत रहना है। अपने आप छोटे बड़े भाइयों को वीडियो दे सकते हैं निश्चिंत होकर के। रही बात आज के क्लासेस की, तो आज हम अर्थमेटिक से शुरुआत करने जा रहे हैं आप सबके लिए। अर्थमेटिक में पहला टॉपिक हमने परसेंटेज उठाया है। परसेंटेज उठाने का मेन उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ इतना है, आप परसेंटेज को अगर 100% अर्थात परसेंटेज को बढ़िया से सीख जाते हैं, तो प्रॉफिट लॉस लगभग लगभग 50%, सीआईएसआई लगभग लगभग 40%, या यूं कहें कि हर एक टॉपिक में परसेंटेज का एक बेहतरीन उपयोग होने वाला है। या ये दूसरे शब्दों में आप ये भी बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं पूरी की पूरी अर्थमेटिक की एक समझ डेवलप हो जाती है केवल और केवल परसेंटेज टॉपिक पढ़ लेने से। तो चलिए, आज के लिए जितनी भी बातें की अब सफिशियंट है और हम टॉपिक की शुरुआत कर लेते हैं यहाँ से, है ना। तो टॉपिक की शुरुआत में देखिए, जैसा कि हमने आपसे बोला था कि बैच का नाम है मेरी वर्दी बैच। कहीं ना कहीं एक जिद वाला नाम हमने रखा है। और देखिए, सबसे पहले हम लोग क्लास की शुरुआत कर लेते हैं भैया। क्लास की शुरुआत जब हम कर रहे हैं, तो पहला इंडेक्स आपको दिखाई पड़ रहा होगा स्क्रीन पे। इसको आपको ध्यान से देखना है कि इंडेक्स में क्या क्या बातें दे रखी हैं। पहली बात है, इंडेक्स में देखिए हम टाइप वाइज, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम चीजों को बिल्कुल टाइप वाइज और सिस्टमेटिक, आपको फील आएगा कि आप ऑफलाइन क्लास में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, जो पहला टाइप है अपना परसेंटेज में, तो उसमें भी सबसे पहले हमने आपसे बेसिक पढ़ाना है। उसके बाद क्या करना है, सक्सेसिव मेथड से जितने सवाल बनते हैं उनके बारे में डील करनी है। शुगर और राइस वाले सवाल देखने हैं, फार्मूला बेस्ड सवाल बनते हैं, इलेक्शन से रिलेटेड सवाल बनते हैं, है ना, चुनाव पे आधारित, एग्जाम बेस्ड, टैक्स कमीशन बोनस सभी के सवाल कराए जाएंगे। इसके साथ साथ एरर बेस्ड, वेन डायग्राम से कितने कितने सवाल बनते हैं, है ना। हालांकि वेन डायग्राम का कंसेप्ट आप डीआई में पढ़ेंगे, वहां भी सीखेंगे और बेसिक बातें यहाँ पे सीख जाएंगे। कंपैरिजन वाले सवाल बनते हैं। मिक्सचर एंड एलिगेशन एक टॉपिक भी है, लेकिन परसेंटेज में भी मिक्सचर का यूज होता है कहीं नहीं, तो उसको भी कवर कर रहे होंगे। ये एक्स प्लस वाई सिंप्लीफिकेशन वाले जो सवाल आते हैं परसेंटेज में, उसको कवर करने की बात हो रही है। ड्राई फ्रूट फ्रेश फ्रूट के बारे में बात किया गया है। मिसलेनियस की, इसमें बहुत सारी हेडिंग नहीं लिखी गई है, जैसे कमीशन के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। सारा का सारा आपके पीडीएफ में है, टेलीग्राम पे पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो जितनी भी बातें की हैं, आप समझ जाइएगा कि आज की क्लास में हमने बातें की हैं। अगले बार से हम ऐसी बातें नहीं करेंगे, आपसे डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट बात करना शुरू कर देंगे। तो चलिए भैया, टॉपिक की शुरुआत कर लेते हैं। टॉपिक का नाम है परसेंटेज। परसेंटेज की अगर सिंबल की बात करें हम आपसे, तो आप जानते हैं कि परसेंटेज का सिंबल ये होता है। परसेंटेज के एक्चुअल मतलब की बात करें, इसके डेफिनेशन की बात करें, तो आप सब जानते हैं कि 100 से किसी चीज को कंपेयर कर देना, किसी चीज की तुलना आप 100 से कर दें तो वही परसेंटेज होता है। ये सब आप बात जानते हैं। तो देखिए यहाँ पे परसेंटेज का जो एक्चुअल मतलब होता है 1/100 होता है, कि 100 पे एक, है ना। अच्छा, यहाँ पे देखो ये 100 लिख रखा है, इक्वल टू 1/100 मैंने बोला। मैं यहाँ से बोल दूं कि ये 100 इधर आके चला गया, आप बोलोगे सर ये बिल्कुल बात सही है, तो फिर तो ये 100% हो जाएगा, क्योंकि ये 100 यहाँ पे डिवाइड में है, इधर आया तो किसमें हो गया भैया, मल्टीप्लाई में। तो ये 100% का मतलब कितना हो गया, 1 हो गया, है ना। यहाँ से हम बोल सकते हैं कि अगर हम बोल दें आपसे कि 200% का मतलब कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 200% का मतलब इस हिसाब से तो 2 हो जाएगा, तो बिल्कुल बात सही है। कल को मैं बोलूँ कि 300% का मतलब कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 400% का मतलब कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को। अच्छा, परसेंटेज का मतलब 1/100, तो मैं बोलूँ ए परसेंट का मतलब कितना हो जाएगा, ए परसेंट का, है ना। तो आप कहोगे सर A/100, क्या बोलते हैं। मैं बोलूँ कि बी परसेंट का मतलब कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर B/100 हो जाएगा। कोई दिक्कत आपको, है ना। तो अब देखो, परसेंटेज और में पढ़ने से पहले कुछ बातों को जानना बड़ा जरूरी होता है। जैसे एक टर्म मैं लिखने जा रहा हूँ, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं भिन्न। क्या बोलते हैं भैया, भिन्न। इसको बोलते हैं भिन्न। और एक टर्म तो अपने पास सही है, परसेंटेज। परसेंटेज, है ना, जिसे हम लोग प्रतिशत बोलते हैं, प्रतिशत, है ना। तो अब ध्यान से इन बातों को समझने की कोशिश करिएगा कि हम कहना क्या चाहते हैं।
जैसे मान लीजिए कोई नंबर फ्रैक्शन में दे रखा है, भिन्न में दे रखा है ना, कोई नंबर फ्रैक्शन में दे रखा है भिन्न में, और उसको हमें परसेंटेज में बदलना है, या कोई नंबर परसेंटेज में दे रखा है और उसको हमको किस में कन्वर्ट करने की जरूरत है, भिन्न में। तो आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, फ्रैक्शन है, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए मल्टीप्लाई बाई क्या कर देते हैं बच्चा, 100 कर देते हैं। और परसेंटेज में कोई है और उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की जरूरत है, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, डिवाइड बाई 100 कर लेते हैं। सर इसका क्या मतलब है कि फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का मतलब तो समझते हैं ना आप लोग, जैसे 1/2, 1/3, 1/4 आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, जिसे पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं, है ना। तो वही बात है कुल मिलाकर। तो जैसे मान लीजिए फ्रैक्शन में परसेंटेज में लेके जाना है, तो एक आध एग्जाम्पल बताते हैं आपको, है ना। एक आध छोटा सा एग्जाम्पल बताने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं बोलूं कि 10%, 10%, 10%। अब ये परसेंटेज वाली वैल्यू है, कल को जरूरत पड़े सवाल में फ्रैक्शन में ले जाने की, तो हमें क्या करना है, डिवाइड करना है 100 से। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं 10 को 100 से जब हम डिवाइड कर रहे होंगे, तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, बराबर ये कितना हो जाएगा, 1/10। क्या इस बात को आप लोग समझ पाए बढ़िया तरीके से? उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये बात बढ़िया तरीके से सीख गए होंगे। तो चलिए इसी के आगे कंटिन्यू करते हैं और इस पे थोड़ा डिटेल में अध्ययन करते हैं, क्योंकि यही बेसिक है। इसको सीख गए तो पूरे अर्थमेटिक में ना तो किसी फार्मूले की जरूरत पड़ेगी, ना किसी विशेष कॉन्सेप्ट की। आज की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखिए, इसी कन्वर्जन में हमने सबसे पहले लिखा फ्रैक्शन चेंज इनटू परसेंटेज। फ्रैक्शन का मतलब भिन्न, चेंज का मतलब बदल देना। तो फ्रैक्शन को बदलना है किसमें, प्रतिशत में, मतलब भिन्नों को प्रतिशत में बदलने की बात कर रहा है। तो भिन्न क्या होते हैं, जैसा कि आप सब जानते हैं, 1/2, है ना, 1/4, 1/5। ये सारे के सारे नंबर कैसे, आप कहोगे सर ये सारे के सारे नंबर फ्रैक्शन वाले हैं। बहुत सारी बातें अभी डिटेल में पढ़ाएंगे, अभी आप छोटा छोटा एग्जाम्पल को सीखने की कोशिश करिए। तो फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना है, आप भी जानते हो, मैं थोड़ा सा पीछे स्लाइड करके दिखाता हूँ। फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना है तो बस ज्यादा कुछ नहीं करना, 100 से क्या कर देना भैया, मल्टीप्लाई कर देना है। तो 1/2 है, इसको जैसे ही आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 2 से कितनी बार, आप कहोगे सर 2 से 50 बार, तो ये कितना हो गया, 50। लेकिन अब ये 50 नहीं रहा, आपसे 100 से जो मल्टीप्लाई किया है, अब ये 50 ना हो के क्या हो गया भैया, 50% हो गया। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है 1/4, अब 1/4 को परसेंटेज में ले जाना तो चुपचाप 100 से मल्टीप्लाई करना है। 4 से एक बार, 4 से कितनी बार, 25 बार, है ना। तो 25 नहीं रहा, अब ये 25% हो गया है। उम्मीद करते हैं कि इन बातों को आप बढ़िया तरीके से सीखने की कोशिश कर रहे होंगे। 1/5 दे रखा है यहाँ पे, जैसे ही आप इंटू 100 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा भैया, 100/5। तो 5 से काटोगे तो ये कितनी बार बनेगा भैया, 20 बार। लेकिन 20 नहीं रहा है, अब ये क्या हो गया, 20% हो गया। समझ रहे हैं ना बात को? चलिए भैया, ये कितना हो गया, 20% हो गया। क्लियर है बात? आगे चलते हैं, थोड़ा सा और बातें सीखने की कोशिश करते हैं। दूसरा पॉइंट है अपने पास, परसेंटेज चेंज इनटू फ्रैक्शन, मतलब प्रतिशत को भिन्नों में बदल देना, कहने की बात हो रही है। तो जैसे कोई परसेंटेज लिख लेते हैं 20%, मैंने लिख दिया 30%, है ना, मैंने लिख दिया 40%। बहुत सारे फ्रैक्शन लिखे जा सकते हैं यहाँ पे, अभी मैं थोड़ा लिमिटेड लिखूंगा, है ना, समय बचाना है हमको इसलिए। तो 20%। अब अभी देखो पहले स्लाइड की ओर हम लेके जाते हैं आपको, अगर आपने नोट नहीं किया है तो हम थोड़ा सा पीछे की दुनिया में लेके जाते हैं। मैंने बोला परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना है तो डिवाइड बाई 100 करते हैं, है ना। जब डिवाइड बाई 100 करने हैं तो 20 को डिवाइड कर देंगे 100 से, और जैसे ही 20 को 100 से डिवाइड करोगे, 20 से सर एक बार, और 20 से कितनी बार, 5 बार, है ना। तो ये क्या बन गया, 1/5। क्या बोलते हैं, ये बात आप लोग समझ गए हैं बढ़िया तरीके से? बिल्कुल सही बात है। जैसे मैंने लिखा 30%, तो 30 को किससे डिवाइड करना है, 100 से। एक जीरो से एक जीरो काट लीजिए, ये कितना हो गया, 3/10 हो गया। उम्मीद करते हैं कि इस बात को आप लोग बढ़िया तरीके से सीख गए होंगे, है ना। जैसे 40% है, तो 40 को 100 से डिवाइड कर दिया, 20 से 2 बार, और 20 से कितनी बार, 5 बार। तो फाइनल रिजल्ट क्या बना, 2/5। तो कहने का मेरा मतलब सिर्फ इतना सा है कि आप कुछ भी बोलो, आप 1/5 बोलो या परसेंटेज में 20% बोल दो, 30% बोलो या 3/10 बोल दो, 40% बोलो या 2/5 बोल दो, बात क्या है, सारे के सारे एक ही हैं। समझ रहे हैं ना बात को बढ़िया तरीके से? आगे चलते हैं। अब इस प्रकार से अगर फ्रैक्शन और परसेंटेज को हम कन्वर्ट करने लग जाएं, तो न जाने कितने फ्रैक्शन और परसेंटेज अपने आप को सीखने पड़ जाएंगे। आप दिन भर निकालोगे तो भी कम पड़ जाएगा। आपके सामने जो एग्जाम में रिपीटेड फ्रैक्शन और परसेंटेज पूछे जाते हैं, जो बार बार पूछे जाएंगे, कहीं ना कहीं उनको ध्यान रखना बेहद जरूरी है ना।
तो आप उसको देखिए, जैसे लिखा है 50%, 50% का मतलब 1/2। कैसे निकला सर? 1/2 है, कुछ नहीं होता, ये 100 को ही तो डिवाइड करते हैं 2 से, तो ये परसेंट में कितना हो जाता है 50%। मतलब 100 को 3 से डिवाइड करोगे तो 33:1/3% आएगा। 100 को 4 से डिवाइड करोगे तो 25% आएगा, है ना? तो इसी प्रकार से सारे डिवाइड किए गए हैं, ज्यादा कुछ टेक्निकल काम इसमें किया नहीं गया है, अगर ईमानदारी से समझने की कोशिश करें आप तो। इसको मैं मिटा देता हूं, लेकिन मुद्दे की बात अब जो मैं करने जा रहा हूं उसको सुनने की बात है। मान लीजिए हमने बड़े बड़े आपसे वादे कर दिए आज के डेट पे पहली क्लास में कि भैया जो फ्रैक्शन का टेबल हमने आपको शीट में बनाया है वो याद कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। और जैसे ही आप एग्जाम में जाते हो, पहला ही सवाल, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन की ही बात करें तो आ गया 2/3। क्या आया? 2/3। अब आपका दिमाग घूम जाएगा वहां पे कि भाई हमने तो पढ़ा था 1/3। देखो ये भी एक फ्रैक्शन है, 100 से मल्टीप्लाई करोगे बनेगा 200, 200/3 आंसर आएगा, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं समय आपका ज्यादा कंज्यूम होता नजर आएगा। तो आप ध्यान से समझिएगा इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तेज कैसे करना है। इंपॉर्टेंट ये है कि माइक्रो सेकंड कहां से बचे अपन। तो देखो जैसे आपने यहाँ पे बेस में 3 देखा, जैसे आपने यहाँ पे बेस में 3 देखा, है ना? जैसे आपने यहाँ पे बेस में 3 देखा, तो आपके दिमाग में खिचड़ी पकनी चाहिए कि ये जो फ्रैक्शन सर ने लिखवाया था, बोला था कि नोट कर लेना कॉपी में, उसमें 3 कहाँ पे है? देखो ये 1/2 है, ये 1/3। यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? 3 दिख रहा है। बाकी क्या कहीं पे 3 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। मतलब अगर 1 बाई यहाँ पे बेस में 3 देखा तो इधर 3 देखो बेस में, इधर कल को 4 देखना तो इधर 4 ढूंढने की कोशिश करना, इधर 5 रहेगा तो इधर 5 ढूंढना, है ना? आपको दिमाग में आना चाहिए कि 1/3 का मतलब कितना है। आप कहो सर 1/3 का मतलब होता है 33:1/3% होता है। तो यहां से 1/3 है, अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूं किससे? 2 से। अगर मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 2 × 1 2 हो जाएगा, 2/3। 2 का मल्टीप्लाई 33 में करोगे, अब देखो 2 का मल्टीप्लाई 1 में किया तो ये 2 आ गया, 2 का मल्टीप्लाई 33 में करोगे तो ये कितना बन जाएगा? 66 बन जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 2 हो जाएगा, और डिवाइड का 3 बन जाएगा, ये परसेंट हो जाएगा। तो ज्यादा कुछ करने की नहीं। अब ये जो रिजल्ट और कहें कि जो ये आउटपुट आपके सामने नजर आ रहा है, इसी की तो हम बात करने जा रहे थे। मतलब 2/3 का मतलब होता है 66:2/3। ऐसे कल को मान लीजिए आपके सवाल में आ जाए 2/5, क्या आ जाए? 2/5। तो अगर 2/5 आपके सामने नजर आ रहा है तो बेस में 5 दिख रहा है। अब बेस में 5 दिख रहा है तो ये देखो बेस में 5 यहाँ पे है। तो अगर 2/5 है तो हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कल को 3/5 आएगा तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो 2/5 हो जाएगा, और 2 का मल्टीप्लाई 20 में करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। आ रही ना बात समझ में? उम्मीद करते हैं कि समझ रहे होंगे आप लोग। जैसे मैं बोलूं कि 2/7 कितना होगा, मैंने लिख दिया 2/7। आपके सामने नजर आना चाहिए कि सर बेस में तो 7 दिख रहा है हमको, है ना? बेस में तो 7 दिख रहा है। अब बेस में 7 दिख रहा है तो 1/7 पकड़ो। 1/7 कितना है? 14:2/7। तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 2 चाहिए। कल को 3/7 चाहिए तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या बुराई है इसमें? तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2/7 हो गया। 2 का मल्टीप्लाई 14 में किया तो कितना आ जाएगा? 28। और 2 का मल्टीप्लाई इस ऊपर वाले में भी करना होता है, न्यूमरेटर में, जिसे हम लोग अंश के नाम से जानते हैं। तो 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4 हो जाएगा, और डिवाइड में 7, ये परसेंट हो गया। तो मतलब 2/7 की जरूरत पड़ी तो हमने 28:4/7 लिख दिया। कल को हमें 2/9 की जरूरत पड़ जाए तो क्या बुराई है? 1/9 हमको आता है, कितना होता है? 11:1/9। 2 से मल्टीप्लाई करना है इसमें, 2 का मल्टीप्लाई 2 में किया तो 1 में किया तो 2/9 हो गया, और 2 का मल्टीप्लाई 11 में करोगे तो कितना हो जाएगा? 22। 2 का मल्टीप्लाई इस 1 में करोगे तो 2, और डिवाइड का कितना हो जाएगा? 9% हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये जो बात हम आपको बताना चाहते हैं बड़े सरलता और सहजता के साथ आप इसको सीख रहे होंगे। चलिए भैया आगे चलते हैं, और भी बात करेंगे इसमें। कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन होते हैं, अगर हम आपसे बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन भी होते हैं जिसको डील करना होता है। जैसे आमतौर पे आपके एग्जाम में 3/8 को बार बार रिपीट होते हैं, होते बहुत सारे हैं लेकिन 3/8 को खासकर ध्यान रखना है। जैसे ही मैं आपसे बोलूंगा, या फिर मैं यहीं पे लिख के समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको, यहीं पे लिख के बता दे रहा हूं आपको, है ना? इसको नोट कर लिया होगा आपने। यहीं पे मैं लिख के बताता हूँ 3/8, है ना? क्योंकि अभी आपको टेबल तो याद है नहीं। देखिए मैंने लिखा 3/8। अब जैसे ही मैंने 3/8 लिखा, आपके मन में खिचड़ी पकी कि सर बेस में क्या देखना है? 8। तो बेस में 8 कहाँ पे है? जरा देखिए फटाफट से, ये रहा बेस में 8। अब जैसे यहाँ पे बेस में 8 दिखा, इस वाले में 1/8 में आपने तुरंत इसमें 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये 3/8 हो गया। अब 12 में 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 36 हो जाएगा। 12 × 3 36। अच्छा 3 से मल्टीप्लाई करना था ना इसमें, तो 3 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो 3,
और डिवाइड का 2%, है ना। क्या ये सही है? नहीं सर, ये गड़बड़ हो गया, है ना। अब यहाँ से ये आपके सवाल गड़बड़ कराना शुरू कर देगा। अगर इसको अगर नहीं सीखे तो सवाल क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ध्यान से समझिए। ये देखो न्यूमरेटर जो है, अंश जो है, ये तो बड़ा है किससे? डिनोमिनेटर से। अंश बड़ा है हर से। जब अंश बड़ा है हर से तो अभी तो ये डिवाइड करेगा। अभी तक ऐसा केस नहीं बना था। अब ये क्या करना शुरू करेगा बच्चा? डिवाइड करना शुरू करेगा। तो कहने का मतलब इस बात को हम ऐसे भी तो लिख सकते थे कि 36+3/2 एक ही बात है। हाँ जी, बिल्कुल एक ही बात है। तो 3/2 को भी तो ऐसे लिख सकते हो। 3/2 कितनी बार डिवाइड करेगा? 2 से एक बार, 2:1/2, है ना। इसमें भी प्लस लगा सकते हैं। तो मतलब यहाँ पे एक कर लीजिएगा, 2 से एक बार जाएगा, है ना। तो 2 से जब एक बार जाएगा, कहाँ चला गया ये? तो 1:1/2, इसमें भी हम लोग क्या लगा सकते हैं? प्लस लगा सकते हैं। तो इसके जगह पे 3/2 के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1+1/2। तो यहाँ से हो जाएगा 37:1/2। तो यहाँ से हम लैपटॉप चेंज करें, इलेक्ट्रिसिटी इशू है। यहाँ से हम लोग ये बोल सकते हैं कि ओवरऑल की कहानी क्या बन गई? पहले वहां से लाइए। ओवरऑल की कहानी ये बन गई है कि 37:1/2 जो हमने रिजल्ट निकाला है, ये रिजल्ट कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। एक रिजल्ट इसी में अगर मैं बोल दूं कि भैया इतना अगर आपने याद कर ही लिया है, पूरे दिलो जान से मेहनत करके अगर इतनी बात आपने सीखने की कोशिश किया, सीख लिए हैं, ये बात भी सीख लीजिए कि अगर कहीं पे सर 3/8 हमको दिख जाएगा तो हम भूलेंगे नहीं, हम डायरेक्ट लिखेंगे 37:1/2% लिख देंगे। क्यों लिख देंगे भाई? नंबर तो बहुत सारे हैं, अभी 5/8 सॉल्व करके चेक करोगे, वहां भी ये केस बन जाएगा, हर जगह ये केस बन जाएगा। इसी को क्यों याद करें? मैं आपको ये बात क्यों बोल रहा हूं कि आप इसको याद करो? भाई बात तो और सारा है, आप इसको देखना। आप 5/8 निकाल कर चेक कर लो। अगर आपको विश्वास नहीं है मेरी बातों का, तो आप 5/8 निकाल कर चेक करो, यही केस बनेगा, ऐसे ही सॉल्व होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर मैं इसको बार बार आपको बोल रहा हूं तो कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंस रखता है। और इम्पोर्टेंस कितना ज्यादा रखता है भैया? कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है? तो इसमें आप 5 स्टार लगा सकते हैं, है ना। इतना ज्यादा। कल को कोई नया केस बनेगा, मैं मना नहीं कर रहा हूं, कल को कोई नया केस बनेगा तो भी आप उस पर सॉल्व कर लीजिएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, कभी भी न्यूमरेटर बड़ा नहीं होना चाहिए डिनोमिनेटर से। ऐसे केस में जैसे यहाँ पे हो गया था, और सॉल्व हो जाएगा, 5/8 भी आता है ना। लेकिन सबसे ज्यादा रिपीट करने वाला अगर कोई टर्म है, सबसे ज्यादा रिपीट करने वाला तो यही है। इसको आपको ध्यान रखना है। जैसे आप इतना टेबल याद करेंगे वैसे आप इसको भी याद कीजिए। चलिए थोड़ा सा आगे लेकर चलते हैं कहानी को, इसको मिटाते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन लिखा है कि सम इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन। ये क्या हो सकते हैं सम इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन? कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन इंपॉर्टेंस से ज्यादा डराने वाले होते हैं। जैसे एग्जाम में कई बार नहीं आएंगे, मतलब 20% चांस है, लेकिन ये डराने वाले होते हैं। और जिस चीज से आप डरते हो वही आपको इंपॉर्टेंस लगता है, इसलिए हमने इंपॉर्टेंट लिख दिया, है ना। मैं लिख सकता था सम डराने वाले फ्रैक्शन। देखिए जैसे 335 सही 1/3%। समझ में आई बात, है ना। 414 सही 2/7%। आए हुए सवाल हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। ये एसएससी सीजीएल में 2017 में धूम धड़ाके के साथ आए थे, लेकिन आपके एग्जाम में बहुत कम, एक आपके एग्जाम में लिखा था 525%। 525% एक बार यूज किया गया था। जनरली हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, और 3 एग्जाम्पल के थ्रू हम उम्मीद करते हैं कि समझ जाएंगे, इतना सफिशियंट है ना। अब चलिए हम इसको थोड़ा सा ब्रेक करके समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई इतना बड़ा फ्रैक्शन आ जाए तो क्या करना है। हमने सभी में कुछ डायग्राम टाइप के बनाने की कोशिश की, है ना। इससे समझ जाइएगा, इस पे हम ज्यादा जोर नहीं देंगे। ज्यादा जोर न देने का मेन उद्देश्य मेरा ये है कि उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस है नहीं, सीखने के लिए अच्छी लगती हैं बस। देखिए बात क्या है, बात सिर्फ इतना सा है। अगर हम आपसे बात बोले कि क्या है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? तो सर हम इसको लिख सकते हैं 300% प्लस जो एक्स्ट्रा बच गया, 300 के अलावा क्या बचा? 300 के अलावा 33:1/3% बच गया। क्या इस बात से सब लोग सहमत हैं? हाँ भैया बिल्कुल सहमत है। इसमें क्या है? ये है सर 400% को अलग कर दो, प्लस में जो एक्स्ट्रा बच गया 14 सही 2/3,
7% उसको अलग कर दो। ये क्या है? तो सर ये 500% को अलग कर दो, प्लस में 25% को अलग कर दो, क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बात बिल्कुल सेम है। लेकिन आप बताओ, हम अभी आपको सिखाते वक्त जब शुरुआत किए थे परसेंटेज की, तो हमने बोला 100% का मतलब 1, 200% का मतलब 2, 300% का मतलब 3, 400% का मतलब 4। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि सर ये जो 300% है ना, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये 3 बन जाएगा। इसीलिए तो पढ़ाया था कि आगे काम में लेंगे इसका, समझ रहे हो ना बात को? अच्छा भैया, थोड़ा सा और इसमें दिमाग लगाते हैं। 33:1/3% क्या होता है? 33:1/3% ये रहा, कितना होता है भैया? ये क्या है आपने लिखा? सर ये तो 1/3 है। अगर ये 1/3 है तो क्या बुराई है इसमें, थोड़ा सा आगे चल के लिख लेते हैं कि ये 1/3 है। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो 3 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे तो कितना? 9 प्लस 1 बराबर 10, और 10 को 3 से कर लेंगे, और ये होगा, यही एक्चुअल मतलब होगा किसका? 333 1/3 का, 333:1/3 का। समझ रहे हैं ना बात को? 400% का मतलब क्या होगा? 4 प्लस 14 सही 2/7 का मतलब कितना होता है? 1/7। नहीं याद है आपको? देख लीजिए, फिर से देख लीजिए। 14 सही 2/7 का मतलब 1/7 होते हैं, है ना? तो वहां से हमने लिखा 7 का 4 में किया तो कितना? 28, और 1 29। डिवाइड का मतलब कितना? क्लियर हो रही है बात, है ना? देखिए ध्यान से, क्या हो रहा है ये। टेक्निकली थोड़ा सा हम स्लो महसूस कर रहे हैं, अभी 8-10 वीडियो में सही हो जाए। चलिए भैया, थोड़ा सा इसको देखिए। 500% का मतलब कितना होगा? 5 समझ गए होंगे। 25%, फिर से वही बात आ गई घिस पिट के कि 25% का मतलब कितना? ये देखो, 25% का मतलब कितना होता है? 1/4। तो 1/4 यहाँ पे लिख लीजिए, है ना? 1/4 लिख लीजिए यहाँ पे। 5 का 4 में मल्टीप्लाई करोगे तो 20, 20 प्लस 1 21, और डिवाइड का कितना? 4। समझ गए आप लोग इस बात को? तो इस सारा का सारा कहीं ना कहीं लेखा जोखा था, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, जानकारी होनी चाहिए। कई बार सवाल आपके जैसे यूपीएसआई में ही ये परसेंटेज यूज किया था, एसएससी के 2017 में इस तरीके से फ्रैक्शन यूज किए गए थे। कल को कुछ और करेगा तो आप लोग कर लेंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से हो जाएंगे। अच्छा, ये जो एक्स्ट्रा वाला रहता है या एक्स्ट्रा में कमी रहती है ना, ये हमेशा टेबल सही रहते हैं, नहीं तो सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। और एग्जाम में आने वाला हर एक सवाल किसी न किसी लॉजिक और पैटर्न पे फिक्स होता है ना? अगर आपको समझ बढ़िया है तो आप कर लोगे, नहीं समझ है तो नहीं कर पाओगे। चलिए भैया, अब जो इंपॉर्टेंट बात है कि हाउ टू यूज फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का उपयोग हम लोग कैसे करते हैं। अभी तक इतनी बड़ी क्लास में केवल हम यही तो बात की है कि फ्रैक्शन क्या है, परसेंटेज क्या है, तो इसका यूज कैसे करते हैं, बस इस बातों को सीख लीजिए। जैसे मैंने लिखा 33:1/3%, इसका मतलब कितना होता है भैया? 1/3। हम यही रटते हुए आते हैं कि 33:1/3% का मतलब होता है 1/3, है ना? लेकिन एक्चुअल जो मतलब है वो ये है कि सर, थ्री का थ्री का 33:1/3% सॉल्व करने पे कितना आएगा? ये आएगा। सर बात तो बिल्कुल नहीं समझ में आई कि अब कहना क्या चाहते हैं। कहना सिर्फ इतना चाहते हैं बच्चा कि थ्री का 33 का मतलब मल्टीप्लाई 33:1/3%, ये बराबर होता है हमेशा किसके? 1 के। किसके बराबर होता है? 1 के। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये बात बढ़िया तरीके से सीख गए होंगे, समझ गए होंगे, है ना? चलिए भैया, देख लेते हैं। जो ये नीचे वाली बात है, इसको क्या बोलते हैं? जो ये नीचे वाली बात है, इसको बोलते हैं ओरिजिनल पार्ट। ओरिजिनल पार्ट हिंदी में बोले तो इसे बोलते हैं मूल मान। मूल मान, मूल मान, या इसे हम वास्तविक भाग भी बोल सकते हैं, हालांकि आप समझ रहे हैं, वास्तविक भाग, है ना? मूल मान बोलिए या फिर क्या बोल दीजिए इसको, वास्तविक भाग। और ये ऊपर वाला जो 1 है, ये क्या डिनोट करता है भैया? परसेंटेज रिजल्ट को। परसेंटेज रिजल्ट, जिसे हम लोग प्रतिशत, प्रतिशत परिणाम भी बोलेंगे।
प्रतिशत परिणाम भी बोल सकते हैं इस बात को, एक ही बात है ना? सर ये जो बात है कि इसे ओरिजिनल पार्ट बोलते हैं, मूल मान बोलते हैं, ये प्रतिशत परिणाम है। इसका मतलब ये होता है कि ये जो नीचे वाली वैल्यू है बिल्कुल ओरिजिनल वैल्यू है, ये कभी बदलेगी ही नहीं। नीचे वाली वैल्यू नहीं बदलती। ऊपर वाली परसेंटेज रिजल्ट को डिनोट करती है कि कोई चीज कितना बढ़ गई या फिर कोई चीज कितना कम रह गई। कोई चीज बढ़ेगी तो ऊपर वाली वैल्यू बढ़ेगी कि बढ़ गई है। अगर कोई चीज घटेगी तो ऊपर वाली वैल्यू बताएगी कोई चीज कितना घट गई। सर बात तो बिल्कुल नहीं समझ में आ रही है। बात तो आपकी बिल्कुल समझ में नहीं आ रही कि आप कहना क्या चाहते हैं। क्या बढ़ गई क्या घट गई, है ना? एक एग्जाम्पल बताएंगे, मामला आपका डन हो जाएगा, निश्चिंत रहे, है ना? एक एग्जाम्पल हम आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है? वहां से आप ये बात बिल्कुल सीख जाएंगे कि क्या है। एक बार फिर से देख लीजिए, इसको छोटा कर देते हैं, कहीं साइड में रख देते हैं और एग्जाम्पल बना देते हैं, है ना? देखिएगा ध्यान से, इसको यहीं पे चिपका देते हैं ऊपर साइड में, ठीक है? देखिए, देखिए ध्यान से, बात सिर्फ इतनी थी, हमारी आपकी बात सिर्फ इतनी थी। मान लीजिए कोई आदमी ए है, एक एग्जाम्पल लेते हैं बढ़िया तरीके से, है ना? प्यारा सा सवाल छोटा सा बनाते हैं जिससे आप में समझने में सहूलियत हो। मान लीजिए कि कोई आदमी ए है, इसका वेतन 14 सही 2/7% बढ़ गया। एक आदमी है जिसका वेतन 14 सही 2/7% बढ़ गया, है ना? बढ़ने के बाद, बढ़ने के बाद ये पैसा आप ज्यादा कमाएगा भाई। सिंपल सी बात है कि आपका वेतन बढ़ेगा तो आप पहले जितना पैसा कमाते थे उससे थोड़ा सा ज्यादा कमाएंगे, जितना बढ़ेगा उसके हिसाब से। तो ये कितना कमाने लगा? 32 40 56 रुपीज, है ना? इतना रुपए, 324056 रुपए कमाना लगा। तो सवाल सिर्फ इतना था, व्हाट वाज द इनिशियल सैलरी, है ना? तो उसकी प्रारंभिक वेतन बताने थे आपको। एक आदमी है, सुनिएगा ध्यान से, एक आदमी है जिसका वेतन 14 सही 2/7% बढ़ जाता है। बढ़ने के बाद की पैसा है कि 324036 रुपए कमा रहा है। तो व्हाट वाज द इनिशियल सैलरी, उसका प्रारंभिक वेतन बताइए। अभी मैंने इंग्लिश में लिख रखा है, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ। उसका प्रारंभिक वेतन, जब तक सैलरी नहीं बढ़ी थी तो कितना कमाता था, ये बात हमने आपसे पूछा है। आगे चल के जो सवाल मिलेंगे आपको पीपीटी में, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तो निश्चिंत रहिएगा हिंदी मीडियम वाले, है ना? अब ध्यान से समझो बात को। आपको पता है कि 14 सही 2/7% का मतलब कितना होता है भैया? ये तो 1/7 होता है। कहां से आया? टेबल में हमने सीखा क्या है। तो नीचे वाली वैल्यू ओरिजिनल पार्ट, मतलब उसका मूल वेतन कितना था वो बता रहा है कि 7 रुपए था। ऊपर वाली वैल्यू आपको बताएगी कि कितना परसेंट बढ़ा, कितने रुपए बढ़े। तो बताओ, पहले 7 था, ऊपर वाली किसी चीज को बढ़ना भी बताती है और घटना भी। तो इस बार वेतन बढ़ा है तो हम लोग किसका यूज करेंगे? बढ़ने का। मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है कि पहले वेतन उसका 7 रुपए था, अब 1 रुपए क्या हुआ है? बढ़ गया ऊपर वाली। कल को 2/7 होता तो 2 रुपए बढ़ा रहे होते, तो 7 से 1 बढ़ा तो कितना हो गया? 8 हो गया। हमारे हिसाब से ये भाई साहब पहले 7 रुपए कमाते थे, अब ये 8 रुपए कमाएंगे। लेकिन सवाल में तो ऐसा नहीं है। सवाल में तो बोला है 7 रुपए नहीं कमा रहे हैं, सॉरी, 8 रुपए नहीं कमा रहे हैं, 324056 रुपए कमा रहे हैं ये तो। मतलब ये कह सकते हो कि 8 यूनिट की वैल्यू ये, 1 यूनिट की वैल्यू 8 से आप डिवाइड कर दो, फिर 7 का निकाल लो। ये सवाल को सॉल्व करना हम बाद में सिखाएंगे। हम सिर्फ ये बता रहे थे कि ओरिजिनल पार्ट का मतलब क्या होता है इसका, और परसेंटेज रिजल्ट का मतलब क्या होता है। चूंकि अपना तो दिन रात का भाई यही काम है कि हम लोग कैलकुलेशन ही करते रहते हैं। तो यहां से आप देख सकते हो कि ये, हम इस लाइन को देखो ध्यान से, ये जो बात लिखी गई है, दो टर्म को देखो। 8 से कितने गुना पे आता है? 4 गुना पे। फिर इसके बाद दो टर्म हम और दिखाते हैं। ये दो टर्म देखो, ये वाले कितने गुना 8 से? 5 गुने। और फिर से एक बार हम तीसरा टर्म लेके आते हैं, ये वाला, ये कितने गुना है? 7 गुना। तो 8 से 4 टाइम्स, 8 से 5 टाइम्स, 8 से 7 टाइम्स। तो 7 से, अगर हम आपसे बात करें, तो देखो 8 से 4 टाइम्स तो 7 से भी 4 टाइम। तो 7 से 4 बार कितना बढ़ेगा? 28 बन जाएगा, है ना? 8 से 5 टाइम्स दूसरी बात हो तो 7 से भी 5 बार कितना? 35।
8 से 7 बार तो 7 से भी 7 बार 49, है ना? तो ये जो अभी हम लोगों ने सॉल्व करके लाया, ये क्या था भैया? ये वो पैसा था जो वो पहले कमाता, देखो पहले कम कमाता था, अब ज्यादा कमा रहा है। तो ऊपर वाली वैल्यू जो हम आपको समझाना चाहते थे कि कोई चीज बढ़े या फिर घटे, उसको ये डिनोट करती है। कोई चीज बढ़ेगी तो बढ़ा बताएगा और घटेगी तो घटा हुआ बताएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको फ्रैक्शन का एक्चुअल मतलब आज समझ में आया होगा। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे की कहानी क्या है। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपके पूरे टॉपिक में, सबसे अच्छा यार ये जो बेसिक सवाल है ये हमको ज्यादा इंपॉर्टेंट लगते हैं, क्योंकि आप बड़े बड़े सवाल सॉल्व करते हैं और लास्ट में यही आपको सॉल्व करने पड़ते हैं। ये इससे कितना ज्यादा, ये इससे कितना कम, है ना? तो आप समझो इस बात को कि ये जो 4 सवाल आपके सामने दिए हैं, जब मैं पहले ऑफलाइन क्लास पढ़ाया करता था, तो उस टाइम पे मैं, ऐसा कोई बैच नहीं होता था जिसकी शुरुआत मैं इन चारों सवालों से ना करूं, और एक ही स्लाइड पे मैं चारों सवाल हमेशा रखता हूं। इसके पीछे का कारण है कि बड़े बड़े जब स्टेटमेंट के सवाल सॉल्व करते हैं, वो लास्ट में यही चीजें पूछी जाती हैं, और ये क्लास 4 या 5 में आता है। और यकीन मानिए, 100 बच्चों में से एक आध दो बच्चे होते होंगे जिनका ये चारों सवाल का आंसर सही होता था, बाकी के गलत होते हैं। किसी का ये सही, किसी का ये सही, किसी का ये सही, लेकिन चारों किसी का नहीं सही होता, है ना? अब देखिए, 20 इज व्हाट परसेंट ऑफ 50, बोला है हिंदी में। अगर हम बोले तो, अगर हम हिंदी की बात करें, तो 20 50 का कितना, आप, मैं बोलता हूं आप सुन लीजिए बस फटाफट से। 20 50 का कितना परसेंट है, किसके बारे में बात हो रही है? 20 के बारे में, कि 20 कितना है, ज्यादा है, कम है। कंपैरिजन किससे हो रहा है? तुलना किससे कर रहे हैं? मैं बोलता हूं रमेश सुरेश से ज्यादा स्मार्ट है ना? किसके बारे में बात होती है? रमेश से। कंपैरिजन किससे हो रहा है? सुरेश से। तो यहीं पे समझने की बात है कि 20 इज व्हाट परसेंट ऑफ 50, 20 50 का कितना परसेंट है, किसके बारे में बात हो रही है? 20 के बारे में। कंपैरिजन, तुलना किससे की जा रही है? 50 से। बस वही तो बात है, जिसके बारे में बात होगी उसको न्यूमरेटर में लिखेंगे अंश में, जिससे कंपैरिजन होगा उसको हर में लिख देंगे। और परसेंटेज की बात किया है ना यहाँ पे, तो हम यहाँ पे इंटू 100 कर देंगे। बस हो गया। 50 से 2 बार, ये कितना हो गया? 20 × 2 40। लेकिन परसेंट लगाया है तो यहाँ भी परसेंट लगाना ना भूले, क्योंकि 100 से आपने क्या कर रखा है, इसमें मल्टीप्लाई कर रखा है। जैसे 50 इज व्हाट परसेंट ऑफ 20, 50 के बारे में बात की गई है। कंपैरिजन किससे हो रहा है? 20 से। परसेंट पूछा है तो 100 लगाना ना भूलें। 20 से 5 बार, 5 से 5 25, एक जीरो फ्री में दे दीजिए इनको, है ना? लेकिन ये क्या यहाँ परसेंटेज लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? क्या यहाँ परसेंटेज लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? तो जरूरी है लगाना, है ना? ये परसेंटेज लगाना अति आवश्यक है, क्योंकि आपने इसमें क्या कर रखा है? 100 से मल्टीप्लाई कर रखा है। क्या दिक्कत आ रहा है यहाँ पे सर्कल बनाने में? हाँ ठीक है, भैया। अब यहाँ पे देखिए, 20 इज व्हाट परसेंट लेस देन 50, 20 इज व्हाट परसेंट लेस देन 50, 20 50 से कितना कम है? मैं परसेंट हटा देता हूँ यहाँ से, 2 मिनट के लिए परसेंटेज गायब कर दिया। मैं बोलूँ 20, 20 इज व्हाट परसेंट लेस देन 50, 20 50 से कितना कम है, सवाल इतना हो जाएगा। परसेंट में अगर हटा दूं तो सवाल तो यही बन जाए ना, कि 20 50 से कितना कम है। तो भैया 20 50 से कितना कम है? 30 कम है। तो आपको कुछ नहीं करना होता। अगर लेस वाला कॉन्सेप्ट हो, लेस देन या फिर मोर देन, आपको क्या करना है? इन दोनों नंबर का डिफरेंस लेना होता है। अब इन दोनों नंबर का डिफरेंस कितने का? 50 और 20 में कितने का डिफरेंस? 30 का। 20 इज व्हाट परसेंट लेस देन 50, कंपेरिजन किससे किया, तुलना किससे किया? 50 से। यहाँ पे देखिए, अभी सॉल्व करेंगे इसको, पहले इधर देखिए। 50 इज व्हाट परसेंट मोर देन, मोर का केस हो चाहे लेस का केस हो, आपको डिफरेंस लेना होता है। डिफरेंस कितने का? 30 का। डिवाइड, अब जैसे ही अब डिवाइड करने की हम बात कर दिए यहाँ पे, अब देखोगे 50 के बारे में बात किया है, 20 से कंपैरिजन किया, तो 20 से आप क्या करोगे? डिवाइड कर दो। क्योंकि बात परसेंटेज की हुई है, और बात परसेंटेज की हुई है तो 100 लगाना ना भूले। 50 से 2 बार, तो ये बराबर कितना हो जाएगा? 60%, है ना? इसको मैं इस साइड लिखता हूँ, इधर नहीं दिख रहा होगा आपको। 30/20। अब 30 बाई, अगर ये 20 है, इसको 100 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, मैं मिटा के लिख देता हूँ। यहाँ पे अगर 100 से मल्टीप्लाई उधर करो चाहे इधर, बात तो एक ही है ना? तो 20 से कितनी बार? 5 बार। और 30 × 5, 150%। क्या सहमत हैं सभी लोग इस बात से? क्या सब लोग इस बात से सहमत हैं? ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट समझ आए? तो चलिए भैया, बेसिक हो गया।
अब बेसिक में हम लोग सवालों की दुनिया में चलेंगे, है ना। बेसिक में भी हम लोग सवालों की दुनिया में चलेंगे, और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं टाइप नंबर 1। लेकिन करेंगे नहीं, सिर्फ हम बताने जा रहे हैं कि अब हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं किसकी, टाइप नंबर 1 की। इसके बाद बेसिक है, देखो टाइप नंबर 1 में लिख रखा है बड़े बड़े अक्षरों में कि टाइप नंबर 1 में बेसिक रहेगा। फिर इसी प्रकार से बेसिक में बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, है ना। न जाने क्वेश्चन 10-15 क्वेश्चन आ जाएंगे बेसिक में, बिल्कुल बेसिक बेसिक सवाल, देखो बच्चों वाले सवाल आ रहे हैं। इसके बाद टाइप नंबर 2 आएगा, ए बी रूल, है ना। इसके बाद टाइप नंबर 3 आएगा, टाइप नंबर 4 आएगा। देखिए जैसे टाइप नंबर 3 में शुगर एंड राइस से रिलेटेड जो भी सवाल बनते हैं, जो आपको मुश्किल पैदा करते हैं। इसी प्रकार से टाइप नंबर 4 फेल और पास से रिलेटेड। तो तमाम तरीके के डिफरेंट डिफरेंट जितने भी वैरायटी बनती है, सबको कवर कर रहे होंगे आने वाले 3 क्लास। और क्योंकि परसेंटेज बड़ा टॉपिक है, स्पीड टाइम डिस्टेंस बड़ा टॉपिक है, तो जो बड़े टॉपिक है उसमें लगभग 3 से 4 वीडियो, बाकी में एक एक दो दो वीडियो में निपटा लेंगे। वीडियो लगभग लगभग 30 मिनट की बनेगी, है ना, 30 से 35 मिनट का। चलिए भैया, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। खुश रहिए, ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय। और जिसको भी इससे फायदा हो रहा है तो अपना देख लीजिए भाई, मीटर खींच के रखिए चैनल का। कल मिलते हैं इसी टाइम पे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।